हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथियों, यदि आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं साथियों, तो आपको अधिक से अधिक केवल शेयर ही करना है। तो साथियों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, जो कि राज्य स्तरीय परीक्षाओं में खूब धड़ल्ले से पूछा जाता है साथियों। और वह चाहे सीटेट की परीक्षा हो या सुपर टेट की परीक्षा हो साथियों, इस परीक्षाओं में जो है आज के इस टॉपिक से जो है 100% एक प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, आज हम लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में जो है 100% पूछा जाता है साथियों। बिना इसके तो ऐसे लगता है कि कोई परीक्षा कंप्लीट ही नहीं हो पाती है। तो साथियों, आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि थॉर्नडाइक जी जो कि अधिगम के सिद्धांत को दिए थे। तो साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन मैं बोलने चल रहा हूँ। आपको मैं बताऊं कि आप इस वीडियो को देखने के पहले जो है एक कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक लाइन को ध्यान से सुनिए। साथियों, मेरे एक एक वाक्य में जो है किसी न किसी प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। साथियों, 100% अगर आप मेरी बात को एक एक लाइन से सुनेंगे साथियों, तो कोई प्रश्न आएगा इस टॉपिक से तो आपका वह किसी भी कीमत पर छूटने नहीं पाएगा। तो साथियों, थॉर्नडाइक जी अधिगम का सिद्धांत दिए थे। किसका सिद्धांत दिए थे? अधिगम का सिद्धांत दिए थे साथियों। थॉर्नडाइक जी कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे साथियों। वह कौन थे? वह एक मनोवैज्ञानिक थे साथियों। वह जो है किस नाम से जाने जाते हैं साथियों? वह शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं साथियों। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? तो वह थॉर्नडाइक जी हैं। अब आपको बताया जाए कि थॉर्नडाइक जी जो है इस मनोविज्ञान के लिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपने विचार को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग बिल्ली पर किया, जो कि बहुत ही पूर्ण रूप से सफल रहा। और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी सारी व्याख्याएं की और अपने सारे सिद्धांत को दिए। तो साथियों, आइए पहले थोड़ा सा इनके प्रयोग के बारे में समझ लेते हैं। साथियों, इन्होंने एक बिल्ली लिया और उस बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। साथियों, बिल्ली को वो भूखी रखे और उस पिंजड़े में रखने के पश्चात साथियों उस मार्ग से निकलने के लिए जो है एक निश्चित तरीका था, जिसके दोहराने से वह पिंजड़ा खुल जाता था और वह बिल्ली बाहर आ सकती थी। तो साथियों, इन्होंने इस भूखी बिल्ली को इस पिंजड़े में रख दिया और पिंजड़े में रखने के पश्चात जो है उस पिंजड़े के बाहर जो है बिल्ली के लिए एक भोजन रख दिया। साथियों, उन्होंने भोजन के रूप में मछली का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था साथियों? मछली का प्रयोग किया था। जब वह बिल्ली अपने भोजन को देखती है तो वह उस बाहर निकलने के लिए कोशिश करती है साथियों। वह बार बार जो है कोशिश करती रहती है, प्रतिक्रिया करती रहती है और एक निश्चित प्रतिक्रिया के पश्चात वह उस पिंजड़े को खोलने में सफल हो जाती है और वह अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। इसके पश्चात साथियों, थॉर्नडाइक जी ने पुनः उस बिल्ली को जो है पिंजड़े में बंद कर दिया। अब बिल्ली क्या हो चुकी थी साथियों? यह सीख चुकी थी कि यह पिंजड़ा कैसे खुलेगा। तो साथियों, अब बिल्ली जो है उस प्रतिक्रिया को बिना किसी समय गंवाए दोहराती है, वह पिंजरा जो है पुनः खुल जाता है। तो साथियों, इस प्रक्रिया को जो है थॉर्नडाइक जी ने अनेकों बार किया। तो उन्होंने पाया क्या कि अब बिल्ली जो है उस पिंजरे को खोलने के लिए अभ्यस्त हो गई है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है। साथियों, जब भी थॉर्नडाइक जी उस बिल्ली को उस पिंजरे में रखते थे, वह तुरंत उस निश्चित प्रतिक्रिया को करके उस पिंजरे से बाहर आ जाती थी। तो साथियों, इसका मतलब क्या हो गया कि अब बिल्ली के व्यवहार में परिवर्तन हो गया है। बिल्ली अब यह सीख चुकी है कि इस पिंजरे को कैसे खोलना है। तो साथियों, इसका आशय क्या है? सीखना। बिल्ली अब सीख गई है साथियों। इस सीखने के कारण जो है इस सिद्धांत को अधिगम का सिद्धांत भी कहा गया है। तो साथियों, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रूप से बताया जाए कि बिल्ली को भूख लगी थी। तो बिल्ली को क्या लगी थी साथियों? भूख लगी थी। यही भूख बिल्ली में जो है उद्दीपक की तरह कार्य कर रहा था
साथियों, जो कि उसे प्रेरित कर रहा था कि वह बार बार क्या करे साथियों, अनुक्रिया करे, यानी कि कार्य करे, कोशिश करे। तो साथियों, जिसके द्वारा वह जो है उस पिंजड़े को खोलने में सफल होती है। तो साथियों, B.F. स्किनर जी ने बताया यदि बिल्ली को भूख न लगी होती तो वह बार बार अनुक्रिया न करती। तो साथियों, यहाँ पर जो भूख है वह उस बिल्ली के लिए उद्दीपक की तरह कार्य कर रहा है। इस उद्दीपक को जो है इंग्लिश में स्टिमुलेट कहते हैं, जिसके प्रथम अक्षर से यस लिया गया है। और ठीक इसी प्रकार जो बिल्ली अनुक्रिया कर रही है, इस अनुक्रिया को जो है इंग्लिश में रिस्पांस कहते हैं। रिस्पांस के प्रथम अक्षर से आर लिया गया है। तो इसी के कारण जो है इस सिद्धांत को यस आर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, एक नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक जी ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो साथियों, थॉर्नडाइक जी ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। साथियों, थॉर्नडाइक के इस जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को यस आर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? यस आर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, इस अधिगम के सिद्धांत को अन्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि थॉर्नडाइक जी ने ही दिया था। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो साथियों, इस सिद्धांत को जो है बिल्ली पहले अनुक्रिया कर उद्दीपक हुआ साथियों, भूखी थी, बाद में अनुक्रिया करना शुरू किया। इसी के कारण साथियों इस अधिगम के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। साथियों, बिल्ली जो है पिंजड़े खोलने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी और अंत में जो है वह खोलने में सफल हो जाती है। साथियों, इसका मतलब क्या हो गया? उस बिल्ली में जो है उसके व्यवहार में जो है वांछनीय परिवर्तन आ गया। तो साथियों, इसी के कारण वह बार बार प्रयोग कर रही थी, व्यवहार कर रही थी। साथियों, इसी के कारण इस सिद्धांत को व्यवहार सिद्धांत या व्यवहारात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अब बिल्ली जो है बार बार कोशिश कर रही थी। साथियों, उस बिल्ली जो है पिंजड़े को खोलने के लिए तत्पर रहती थी। इसी के कारण उसे तत्परता का सिद्धांत या तत्परता का नियम भी कहा गया। साथियों, अब सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इस सिद्धांत को अधिगम का सिद्धांत कहा गया है। साथियों, इसी के कारण इस सिद्धांत को सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, जिसे हम लोग कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। तो साथियों, इस संबंधवाद सिद्धांत के नाम से भी प्रदेश स्तरीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि साथियों, उद्दीपक अनुक्रिया तत्परता का नियम साथियों या तो सीटेट में तो अंधाधुंध अधिकतर पूछे जाते हैं। साथियों, 99% इस टॉपिक से प्रश्न आने रहते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त जो है इस सिद्धांत को जो है प्रयास व भूल का सिद्धांत कहते हैं, जिसे प्रभाव के नियम से भी जाना जाता है। साथियों, इसे कहीं कहीं जो है संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं, जिसे संतोष व असंतोष का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है यह आप समझिए हैं। तो साथियों, फिर से समझ लीजिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, इसे जो है यस आर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? यस आर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसे जो है अगर हिंदी में कहें तो यह जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे व्यवहार का सिद्धांत अथवा व्यवहारात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, इसे तत्परता का सिद्धांत अथवा तत्परता का नियम भी कहते हैं। अब आप साथियों सीखेंगे इसे सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं, या साथियों इसे सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों इसे संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं। और इसे संबंधवाद के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा तो एग्जाम में यह भी पूछा जाता है साथियों, राज्य स्तरीय एग्जाम में इसे पूछा जाता है किस सिद्धांत को प्रयास व भूल का सिद्धांत कहते हैं। साथियों, जब यह सिद्धांत आएगा तो आपको बताना है इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक जी हैं और यह अधिगम का एक सिद्धांत है।
तो साथियों, अधिगम के थार्नडाइक द्वारा दिए गए सिद्धांत को प्रयास व भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त साथियों, इसे प्रयास का नियम या प्रभाव का भी नियम कहते हैं और इसे संतोष व असंतोष के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो साथियों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों, इसी के साथ आज के इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम दोबारा किसी एक महान मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके साथियों, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।